बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 24 अगस्त 2020 मंडे, साइंस। रिमेनिंग टास्क आपके यानी कि चैप्टर नंबर 6 से 7 और 8 में जो मैंने आपको काम दिया था कि आपने होमवर्क में कर लेना है, ठीक है, जैसे मिनी एक्सरसाइज वगैरह है, ठीक है, कि आपने ये ख़ुद से करनी है। तो वो मैं अब आपको जो है वो फाइनल जो है वो वीडियोस जो है सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो है उसको समझ लेना है और होमवर्क में राइट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज़ है वो आप नोट कर लें कि रिवीजन जो है आपकी अब होगी। आपकी ये जो तीनों चैप्टर हैं फुल आपके टेस्ट में आएंगे। रिवीजन आपकी होगी 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। आपने इन्हीं चैप्टर्स को घर में अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। और इस दौरान जो है यानी कि 25 से लेकर 30 तक किसी किस्म की कोई आपको वीडियो नहीं जाएगी आलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से। हाँ, मेरी तरफ से ये है कि मैं पॉसिबल है कि आपको रिवीजन के लिए फुल चैप्टर्स की वीडियो बना के सेंड करूँ, पॉसिबल है। वगरना आप खुद जो है वो रिवीजन करेंगे खुद से, ठीक है। अगर मैंने वीडियोस बनानी हुई तो आपको वीडियोस जो है वो 27 तक भेज दूँगा, ठीक है। और नहीं बनानी हुई तो आप वैसे भी जो है आपने प्रिपेयर किया हुआ है, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे कर लेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जो है स्कूल टाइमिंग पे जो है व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, या कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका फुल एक टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट किस तरह से आपको जो है वो स्कूल से मिलेगा, उसके लिए व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल जो है आपको सेंड कर दी जाएगी। और 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आपके जो है वो टेस्ट होंगे आलमोस्ट हर सब्जेक्ट के। और 4 सितंबर 2020 से अगेन आपकी वीडियोस जो है वो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपनी जो है वो रिवीजन करनी है, क्योंकि इसी बुनियाद पर हमारे जो है आपके पेपर्स भी हैं, ठीक है। आलमोस्ट 1-1.5 माह के बाद आपके पेपर्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर्स में से आपके पेपर्स आएंगे जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से जो है ये चैप्टर जो है वो करनी है, ठीक है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह फिर जो है वो व्हाट्सएप में आपको कर दूंगा। व्हाट्सएप में आपने चेक कर लेना है अपना सिलेबस और रिवीजन प्लान और जो टेस्ट किस किस दिन किसका होगा इस हवाले से, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बुक पेज 101 ओपन करेंगे, ठीक है। वहाँ से हम मिनी एक्सरसाइज जो है जिसमें हमने बेसिकली इस ब्लॉक का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। प्रेशर कितना ये लगा रहा है, जब इस हालत में हमने रखा हुआ है तो कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इसको मैंने ए कर दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक लाइंग इन दिस पोजीशन, जब इस हालत में है तो कितना प्रेशर लगा रहा है। और जब हम इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स इफ़ इट स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द स्मॉलर फेस, ठीक है। यानी कि इस जगह से हम इसको अगर खड़ा कर देते हैं सीधा, ठीक है, तो यानी कि ये नीचे आ जाएगा और ऊपर ये खड़ा हो जाएगा। तो उस स्टेट में जो है जो प्रेशर ये लगाएगा, कितना प्रेशर ये लगाएगा, ये हमने डिस्कस करना था, ठीक है। और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था पेज 101 का। तो ये आप जो है समझ के देन जो है ये अपने रजिस्टर पर राइट भी कर लेंगे सारा, ठीक है। मेटालिक बॉक्स जो है इसका वेट जो है वज़न है वो कहता है कि 3000 न्यूटन है, ठीक है। जितना किसी चीज़ का वेट होता है उतना ही उस चीज़ का जो है वो फोर्स होती है, ठीक है। यानी कि वेट और जो फोर्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और फार्मूला जो हमने यूज़ करना है प्रेशर मालूम करने के लिए वो हमें पता है। हम क्या यूज़ करते हैं, P = F/A, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है प्रेशर F/A का, ठीक है। हमें एरिया नहीं पता, हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन जो है इस फार्मूले के अंदर फोर्स और एरिया पुट कर देंगे और इस तरह से हमारे पास प्रेशर निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम करेंगे।
पहले तो इस हालत में जब ये ब्लॉक हमने लिटाया हुआ है इस हालत में, तब हम इसका प्रेशर मालूम करेंगे ए में। तो यहाँ पे देखें, एरिया जो इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ इज़ इक्वल टू एरिया। ठीक है, यही फार्मूला आपने मैथ में किया हुआ है ना। ठीक है, कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ। ठीक है, अब इसमें से फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी ब्रीथ है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऊंचाई, हाइट बोलते हैं ऊंचाई को। ठीक है, तो ये कितना ऊंचा है, ये आलमोस्ट 0.2 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई हम इस तरह से लेते हैं ना। ठीक है, ऊंचाई ऊपर की तरफ होती है, तो इसकी ऊंचाई जो है यानी कि जो हाइट है वो 0.2 मीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो फॉर एग्जांपल 0.8 मीटर है, और इसकी जो ब्रिथ है, चौड़ाई है, वो 0.3 मीटर है। ठीक है, और हमें एरिया के अंदर क्या चाहिए, लेंथ और ब्रिथ। ठीक है, जो हमें पता है लेंथ कितनी है 0.8 मीटर। ठीक है, ये 0.8 मीटर, और ब्रिथ हमारे पास कितनी है 0.3 मीटर। ठीक है, तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। क्या हाइट को भी यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि हाइट जो है वो वॉल्यूम के दौरान इस्तेमाल होती है, एरिया के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इट मीन्स के 0.8 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या किया। ये हमारे पास है वेट जो है हमारे पास, फोर्स जो है वो इज़ इक्वल टू है 3000 न्यूटन। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि किसी चीज़ का जो वेट होता है वही उसकी फोर्स होती है। ठीक है, तो वो 3000 न्यूटन है। और एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ इज़ इक्वल टू कितना आ गया है 0.8 मल्टीप्लाई विद 0.3। ठीक है, और दोनों ही मीटर्स में है। ठीक है, तो जो है मीटर मीटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आ गया है, और 0.24 जो है हमारे पास आंसर आ गया जब हमने 0.8 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई किया। देन प्रेशर P इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रेशर का हमें नहीं पता, हमें फोर्स का भी पता चल गया है, एरिया की भी पता चल गया है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं P इज़ इक्वल टू F ओवर A के होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने किया हुआ है। पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव फार्मूला, ऊपर दिए गए फार्मूला में हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है, तो P इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, फोर्स कितनी है 3000 न्यूटन, और एरिया कितना है 0.25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आंसर था 0.24 था, तो 0.24 का पॉइंट हमने ख़त्म करना है ताकि हमें डिवीजन करने में आसानी रहे। तो पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या है, पॉइंट की जगह पे हमने क्या लगा दिया है 1 लगा दिया है। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे उतने हमने 0 लगा दिए हैं। ठीक है, और अब ये हमारे पास जो 100 आ गया, यानी कि 24/100 आ गया है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये जो 100 है वो डिवीजन फॉर्म में हो, हमें जो है इसको क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि हम देखें ऊपर ले गए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं, और ये जो 100 है ये ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 3000 के साथ। ये यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर लेके जाने का मकसद क्या था कि इसका ये जो डिवीजन वाला साइन है उसे हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, इसको ऊपर ले गए, ऊपर गए हैं, तो ये डिवीजन इसकी जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, देन जो है हम जो है 3000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 24, 3 लाख को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो देख लें क्या होगा। ये आएगा हमारे पास 12,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12,000 ये कॉमा हमारे पास है 12,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है
प्रेशर आ गया है जब हमारे पास वो ब्लॉक लेटी हुई हालत में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने इसी ब्लॉक को जो है वो खड़ा कर दिया है। ठीक है, जब हम इन्हें इस ब्लॉक को खड़ा किया है तो क्या हुआ है, ठीक है, हमारे पास जो है अब जो लेंथ बनेगी वो कौन सी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो है ये लेंथ बन गई है, ठीक है, या फिर ये एक लेंथ है और ये ब्रीथ बन गई है। ठीक है, एक लेंथ है और एक ब्रीथ आ गई है। और हाइट ऊंचाई को कहते हैं, तो ये ऊंचाई हमारे पास जो है ये हमारे पास ऊंचाई आ गई है। ठीक है, तो ऊंचाई को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एरिया मालूम करने के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है और ब्रीथ चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक की जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ब्रीथ है 0.2 और 0.3 जो है इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है, और हाइट हमारे पास 0.8 है और इस हाइट को हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, दिस विल नॉट बी यूज़। ठीक है, हम जस्ट 0.2 और 0.3 को यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एरिया हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया इज़ इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ के। ठीक है, और फोर्स हम जानते हैं इसकी 3000 न्यूटन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका वेट हमने चेंज नहीं किया। जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स होती है। तो ये हमारे पास आ गया 3000 न्यूटन। वेट जो है इसका आ गया हमारे पास 3000 न्यूटन। ठीक है, फोर्स। एरिया हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रीथ। ठीक है, और लेंथ और ब्रीथ हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.3 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 0.06 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मीटर की पावर कितनी है 1 और दूसरे मीटर की पावर भी 1 है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये 2 बार आ गया तो हम इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे जब ये मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो 1 + 1 तो पावर कितनी हो जाएगी m स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर हमारे पास आ जाएगा। देन हमारे पास जो हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर। प्रेशर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, हमें नहीं पता कि प्रेशर कितना है। प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं एस, जैसे कि P = F/A होता है। ठीक है, पुट वैल्यूज़ इन अबव फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि फोर्स और एरिया की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देन जो है फोर्स की वैल्यू जो है 3000 थी और एरिया की वैल्यू 0.06 थी। ठीक है, हमने क्या किया है प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। अब देखें 0.06 पॉइंट में है तो हमारे लिए डिवाइड करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके नीचे जो है ओवर लगाना पड़ता है। ठीक है, और पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने डिजिट आएंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमने 0 लगा दी है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है मसला हमारे पास क्या है कि ये जो 100 है वो डिवाइडेड फॉर्म में है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये डिवाइडेड फॉर्म में नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, डिवीजन साइन से ऊपर ले जाएंगे, इस डिवीजन से भी ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारा जो डिवाइडेड साइन है वो ख़त्म हो जाए। तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है डिवाइडेड की बजाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो ये 100 जो है वो 3000 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये जब 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो है ये 3000 मल्टीप्लाई विद 100 होगा, तो ये 3 लाख आ जाएगा और 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवाइडेड बाय 6 आ गया है। ठीक है, जो कि हाइट हो गया था हमारा 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि हम इस फॉर्म में भी इसका लिख सकते थे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर दोनों ही करेक्ट है। इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है 50,000 आ गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, यही प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो कम है। एरिया कितना है इसका 0.06 है, जबकि पिछली जो था उसमें 0.25
जो है स्क्वायर मीटर एरिया था। तो एरिया कम करने से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि हम जो है वो P इज़ इक्वल टू F/A के रिलेशन से जानते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि ये डैम की दीवार है, सपोर्टिंग वॉल है। वाई द सपोर्टिंग वॉल ऑफ डैम इज़ बिल्ड वेरी ब्रॉड एट द बॉटम। सवाल ये था कि ये डैम की जो सपोर्टिंग वॉल है जो कि उसको सहारा दे रही है डैम को, ये ऊपर से तो बारीक होती है, नीचे जाते हुए ये ब्रिज जो है वो चौड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी कि चौड़ाई ऊपर से नीचे ज़्यादा क्यों रखी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका क्लू इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होगा, पानी जो है ऊपर से नीचे जो है डेप्थ में पानी का जो प्रेशर है, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता जाता है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये दीवार चौड़ी बनाई जाती है ताकि ये ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जो है वो क्या कर सके, फेस कर सके, ठीक है, और टूटे नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये एरोस बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंडिकेट करवा रहे हैं कि जितने एरो भरे होते जा रहे हैं इट मीन्स कि उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने जो है राइट किया है, ये राइट कर लेंगे आप भी। एज वी गो डाउन इन वाटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पानी का वो ज़्यादा आता जाता है। सो द सपोर्टिंग वॉल ऑफ अ डैम इज़ बिल्ट वेरी ब्रॉड एट द बॉटम सो दैट इट कैन फेस हाई प्रेशर ईजीली। इसलिए जो डैम की सपोर्टिंग वॉल है जो उसको सहारा दे रही होती है वो नीचे जो है वो ज़्यादा वसी बनाई जाती है, ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आसानी से ज़्यादा प्रेशर जो है वो फेस कर सकती है और टूटती नहीं है ये। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी है पेज 101 से आपको मैंने ये दिया था कि इसको जो है वो सॉल्व करें कि अली जो है उसका वेट जो है 500 न्यूटन है, यानी कि फोर्स उसकी जो है 500 न्यूटन है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद एन एरिया ऑफ 0.025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने एरिया पे वो खड़ा है, एरिया हमारे पास आ गया। वी कैन फाइंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय अली ऑन द फ्लोर एज, उसका प्रेशर हम जो है कुछ इस तरह से मालूम कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। और ये 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो व्हाट विल बी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अली इन किलो पास्कल, अली का किलो पास्कल में प्रेशर पता होना चाहिए। तो पहले तो हमने इसको जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको पहले हमने पास्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमें पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है। इट मीन्स कि ये 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं तो वो इक्वल टू होंगे 20,000 पास्कल के। उसके बाद हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को किलो यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हमने देखते हैं कैसे किया। एस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। इट मीन कि अगर 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे तो वह 20,000 पास्कल के इक्वल होंगे, ठीक है। और 1 किलो पास्कल जो है वो इक्वल टू होता है 1000 पास्कल के, ठीक है, जैसे कि हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे, ये जो अगर हमने चाहिए कि 1 पास्कल कितने किलो पास्कल के इक्वल होता है तो हम निकाल सकते हैं 1 पास्कल जो है ये 1000 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर जाएगा। इट मीन्स के अगर हम पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, 1 पास्कल इतने किलो पास्कल के इक्वल होता है, तो अगर 1 पास्कल को मल्टीप्लाई कर दें 20,000 पास्कल के तो आंसर क्या आ जाएगा 20,000 पास्कल, ठीक है। यहाँ पे अगर 20,000 हम लगा रहे हैं तो उधर भी हमने 20,000 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है 20,000 पास्कल इज इक्वल टू होता है 20 किलो पास्कल के। वो कैसे कि यहाँ पर 3 ज़ीरो थे और यहाँ पे 3 ज़ीरो थे, ये आपस में कट गए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है, और ऊपर और नीचे वाली रकम काटी जा सकती है। तो ये 3 इस 3 के साथ कट जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास खाली 20 रह जाएगा। तो 20 किलो पास्कल इज इक्वल टू 20,000 पास्कल के होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि आंसर हमारा जो है राइट साइड पे आना चाहिए, तो हम 20,000 पास्कल को इधर लिख देते हैं और 20 किलो पास्कल को इधर लिख देते हैं, तो हमारा आंसर जो है 20 किलो पास्कल आ जाता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी हमने बेसिकली क्या किया है, इसको 1000 से डिवाइड ही किया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप पीछे करना है।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में मैंने ये आपको दिया था मिनी एक्सरसाइज पेज 115 से पेज नंबर 115 से कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको हमने मुकम्मल करना है। 1 किलो पास्कल कितने मीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के मिलीमीटर के बराबर है। तो ये हमने जो है आंसर अपना रफ वर्क में निकाल के, तो यहाँ पे जस्ट रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जस्ट अपने यहाँ पे राइट कर देना है। और दूसरा हमारे पास द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज़ 150 सेंटीमीटर, जो बच्चा है उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, बट इज़ इट्स हाइट इन मीटर्स, इसकी हाइट हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। तो ये पेज 115 से हमने कैसे किया है ये हम देखते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास है किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो किलो का हमें पता है ना, किलो का मीन ही 1000 होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने 1000 है, ब्लैंक के अंदर लिख लेंगे 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक ब्लैंक होगी। दूसरी हमारी ब्लैंक है 1 सेंटीमीटर जो है कितने मीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मैंने रफ वर्क के अंदर पहले किया है, इसके बाद इसका आंसर मैंने लिखा है। तो ये देखें हमारे पास 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 100 है यहाँ पे जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बेसिक हमारे पास क्वेश्चन ही ये था कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर की इक्वल आ गया, तो हमने इसका आंसर लिख दिया 1/100 मीटर, ठीक है। आप इस तरह से लिख लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, मैंने इसको कर दिया है। पावर की फॉर्म में करने के लिए हमारे पास क्या सीन है, पावर की फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, यानी कि 100 है, 100 जो है पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, पहला डिजिट जो होता है, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई विद 10 उसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है पहले डिजिट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो उसकी पावर बन जाते हैं। जैसे 2 डिजिट है तो ये पावर बन जाएगी 2, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, सिंपली हम इसको 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा जो है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है 10 की पावर 2, ठीक है, नीचे आ गया क्योंकि 100 था तो 10 की पावर 2 हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो ओवर का साइन है, यानी कि 1/10 की पावर 2 है ना, हम चाहते हैं कि ये ओवर की फॉर्म में नहीं रहे, तो ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है 10 की पावर की 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा 1 के साथ, ठीक है। ये 10 की पावर जो है ये ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऊपर आएगी तो क्या होगा, उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 10 की पावर पॉजिटिव 2 थी ना, उसके साथ कोई नहीं लगा हुआ था प्लस या माइनस, इट मीन कि 10 की पावर 2 थी, तो 10 की पावर जो है ये अब -2 हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन कि 1/100 को हम जो है 10 की पावर -2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला लिख लें वो भी करेक्ट है, नीचे वाला लिख लें वो भी करेक्ट है। तो तीसरा हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर को हमने जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करना है। आपने ये सारी जो रफ वर्क है और नीट वर्क है, नीट वर्क तो ज़ाहिर है आपने यहाँ पे लिखना ही है, रफ वर्क और नीट वर्क कंप्लीट जो है आपने पहले रजिस्टर पे लिख लेना है, और जो हमारे पास ब्लैंक के अंदर लिखने वाला है ना, वो ब्लैंक के अंदर बुक के ऊपर भी लिख लेना है आपने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर्स की होता है, तो उसके लिए हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो ये हमने रिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। और 1/1000 मिलीमीटर जो है 1/1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर के, ठीक है। ये कैसे हमने किया है, ये चीज़ हम कैसे लेकर आए, यहाँ पे 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था मिलीमीटर के साथ, उधर जाएगा तो वो 1 से डिवाइड कर देगा। तो हमने क्या चाहिए था, 1 मिलीमीटर चाहिए था, तो हमने 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या निकाली है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, यही हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए था 1 मिलीमीटर कितने मीटर की इक्वल होता है, तो वो है 1/1000 मीटर्स के।
अब अगर हम चाहते हैं कि ये पावर फॉर्म में हो तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है ना कि पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, ठीक है। 10 की पावर डिपेंड करेगी, पहला डिजिट हमने इसके अकॉर्डिंग 1 लिख दिया है, ठीक है, 1 लिख दिया है। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो 10 की पावर बन जाएगी। कितने डिजिट हैं टोटल? 3 डिजिट्स हैं ना, तो 10 की पावर ये कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब 10 की पावर 3 जो है वो ओवर के नीचे है, ठीक है, 10 की पावर 3 ओवर के नीचे है। हम चाहते हैं कि ये जो ओवर का साइन है ना यहाँ पर, ये ओवर का साइन इधर वो ख़त्म हो जाए। ओवर का साइन ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा 1 के साथ, ठीक है। तो 1 के साथ जब हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -3, ये देखिए हमारे पास आंसर जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप 1/1000 लिख लें वो भी ठीक है, 10 की पावर -3 लिख लें तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने जो है वो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो सिंपल हमारे पास रिलेशन मौजूद है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर जो है वो होते हैं। तो हमने 10 सिंपली जो यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद दूसरा इसका जो क्वेश्चन था वो इस हवाले से था कि जो बच्चा है, 1 मिनट रुक जाएं, उसकी हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने यहाँ पर मीटर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर थी, उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें रिलेशन पहले लिखना पड़ेगा, वो है एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर जो है वो होते हैं, ठीक है। और 1/100 यानी कि हम 1 सेंटीमीटर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर में, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर कर देंगे। और 1 सेंटीमीटर करने के लिए 1/100 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर हम 150 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा लेते हैं तो इट मीन्स कि दूसरी साइड पर भी हमें 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई विद 150 मिलाया है ना हमने, तो 150 सेंटीमीटर बन गया। तो उधर भी हमें 150 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और देन हमारे पास क्या है, 0 से कट गया, ठीक है। तो ये 15/10 आ गया, ठीक है। 15/10 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3/2 भी आ जाती है, ठीक है। 3/2 को डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में ये 3 और 2 आ जाएगा। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब जो है हम इसको 150 सेंटीमीटर जो है इस साइड पे कर लेंगे, और जो मीटर है हम दूसरी साइड पे कर लेंगे, क्योंकि 1.5 मीटर जो है बेसिकली क्या है, आंसर है हमारे पास। तो हम एंड में लिख देंगे हाइट इन मीटर्स इक्वल टू है 1.5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे जगह की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वरना ये नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखना था, ठीक है। तो हाइट इन मीटर्स इक्वल टू है 1.5 मीटर्स। आगे भी पेज हमारे पास 116 पर मिनी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या था, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम दिया गया है, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं वो तो हमें वैसे ही पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो वो मैंने 1000 ग्राम लिख दिए। अब इसके अंदर मिलीग्राम कितने होते हैं, तो वो उसके लिए ये मैंने रफ वर्क में कर दिया है कि हमें पता है ना कि 1 ग्राम जो है उसके अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 ग्राम है, तो हमने उसका 1000 लिख लिया, ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास ग्राम्स टोटल कितने हैं वो भी 1000 है, तो हमने 1000 मिलीग्राम का 1000 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया 1000 ग्राम का 1000, ठीक है। तो दोनों 1000 थे, मिलीग्राम भी 1000 है और टोटल ग्राम्स भी 1000 थे। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये टोटल हमारे पास जो है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 लाख मिलीग्राम आ गया। और अगर इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें पता है कि पावर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, यानी कि 1 हमारे पास जो है पहला डिजिट था, ठीक है। 1 हमारे पास पहला डिजिट इसका जो आ रहा था वो हमने लिख दिया, ठीक है।
और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो हमने काउंट करके पावर बना दिया। टोटल कितने ज़ीरो हैं? 336 ज़ीरो हैं, तो ये हमने 6 लगा दिया। तो ओवरऑल हमारे पास मिलीग्राम में कितना आ गया? 10 की पावर 6, यानी कि 1 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। आप 10 की पावर 6 लिख लें तब भी ठीक है, आप इसको 10 लाख के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, और फिर वही मिलीग्राम जो है कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं। तो उसके लिए हमने जो है ये यहाँ पे कर दिया मैंने रिलेशन। हमें पता है ना कि 1 ग्राम के अंदर, अच्छा ये मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, अच्छा ये मैंने यहाँ पे किया हुआ था कि 1 ग्राम जो है इक्वल टू होता है, होना चाहिए था, नीचे किया हुआ है। अच्छा ये मुझे नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, पहले हमने जो है इसको जो है वो ग्राम में कन्वर्ट किया है। अच्छा यहाँ पे एक रिलेशन हमारा रह गया था, वो पहले लिख लेंगे, ये मैंने मेरे ख्याल से गलत कर दिया है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास रफ वर्क में जो हमने ये निकाला है, ये कैसे निकाला है, ये हमारे पास हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम के, ठीक है। और हमें चाहिए 1 मिलीग्राम, तो 1 इधर आ जाएगा मिलीग्राम, और ये 1000 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 1/1000, ठीक है, 1/1000 ग्राम में आ जाएगा। तो हमारे पास ग्राम में आंसर क्या आ जाएगा? 1/1000। और अगर हम इसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। और 10 की पावर -3 किस तरह से आता है वो हमने निकाला हुआ है, किस तरह से आता है। अब हमारे पास जो है वो ग्राम के अंदर जो है ये आ गया है। अब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 3 हमारे पास पहला आंसर आया था, ये आंसर 10 की पावर -3 आया था, ये यहाँ पे हमने 10 की पावर -3 लिख दिया, ठीक है। और चूँकि ये मिलीग्राम था, ठीक है, तो ये भी हमने 10 की पावर -3 मज़ीद लिख लिया। पहले तो हमने ग्राम का आंसर 10 की पावर -3 लिखा, ठीक है, और फिर जो है हमने 10 की पावर -3 लिखा इस हवाले से कि ये मिलीग्राम में है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन हमने लिख दिया, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, तो ये मिलीग्राम में हमारा जो ओवरऑल केजी में आ गया वो 10 की पावर -6 किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। सिंपली जो मैंने आपको समझाया हुआ था कि अगर हम जो है बड़ी रकम से छोटी रकम से जो है वो बड़ी रकम लेना पर चाहते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 को 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मिलीग्राम और ग्राम का रिलेशन जो है वो यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी 1 की पावर 10 की पावर -3, ठीक है। और दूसरा हमने अब अगेन जो है, अब ये जो ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स के बड़ी रकम है, ठीक है, उसको हमने जो है वो छोटी रकम को बड़ी रकम में कन्वर्ट करना है। तो मज़ीद हमें जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, ठीक है। 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1000 के साथ डिवाइड करेगा ओवरऑल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये 10 की पावर -3 है डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, ठीक है। एक पावर माइनस में एक पावर प्लस में है, तो ये जो है आपस में कट नहीं हो सकते, कट होने के लिए सेम होना ज़रूरी था, ठीक है। अब क्या है, ये ओवर जो है वो हम ओवर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 को, ठीक है। और चूंकि ये नीचे रकम जो है वो प्लस की थी, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। अब जो ये पावर आ जाएगी 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। और 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 जब मल्टीप्लाई आपस में होंगी तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी और ओवरऑल टोटल पावर बन जाएगी 10 की पावर -6, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी में से दूसरा क्वेश्चन कि आटा है, ठीक है,
आटे का थैला है, ठीक है, उसका मैथ जो है 10 kg है। मैथ ऑफ द बैग ऑफ फ्लोर इन किलोग्राम जो है वो 10 kg है। आपने इसी थैले का जो मैथ है वो ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैथ ऑफ फ्लोर बैग इन ग्राम्स हमारे पास नहीं पता, वो हमने मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास रिलेशन जो है, जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना। इट मीन्स के पहले तो हम जो है 1 ग्राम जो है वो फाइंड आउट करें, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो हमारे पास 1 नहीं बल्कि कितनी kg हैं, 10 kg। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने 1 को मल्टीप्लाई विद 10 किया था तो ये 10 kg बनाना, ठीक है। इट मीन्स कि इधर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमने दूसरी तरफ भी इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई विद 1000 होगा, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 10,000 ग्राम, ठीक है। और 10,000 ग्राम को हम 10 की पावर 4 ग्राम भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला लिख लें वो भी ठीक है, नीचे वाला लिख लें वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू ग्राम्स। ग्राम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। 75.5 जो है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मिलीग्राम है, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लें कि 1 ग्राम जो है वो इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम के, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, ठीक है। तो 1000 के साथ डिवाइड कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सिंपली डिवाइड कर सकते थे 1000 के साथ भी, ठीक है। लेकिन अगर पावर की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में आंसर था, तो अगर आप इसको 10,000 को पावर फॉर्म में लिखते हैं तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, किसके साथ, 10 की पावर 3 के साथ, ठीक है। अब 10 की पावर 3 के साथ कट जाएगी क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। तो हमारा बाकी आंसर रह जाएगा 75.5 ग्राम, ठीक है। सिंपली मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इस आंसर को 1000 से डिवाइड कर दिया है। और उसकी वजह क्या है कि 1000 में 1000 मिलीग्राम होते हैं। और छोटी रकम से बड़ी रकम बनाने के लिए हमने जो है डिवाइड करना होता है उस चीज़ को। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने 1.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अभी हमें पता है ना कि kg बड़ी रकम है और हमने इसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए रिलेशन हमारे पास क्या है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम है। इट मीन्स कि हमारे आंसर को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1000 ग्राम के साथ, ठीक है। और सिंपली वैसे भी कर लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक प्रोसेस के तहत किया है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है कि 1 किलोग्राम जो है उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ये मुझे पता है। और अगर जो है 1000 ग्राम को मैं जो है 1 ग्राम हासिल करना चाहता हूँ तो 1/1000 हो जाएगा। इट मीन कि 1 ग्राम जो है किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है ना, ठीक है। और अगर जो है मैं इसको पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ तो ये 1/10 की पावर जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी गलती है, ये मैंने गलत कर दिया है। 1/10 की पावर 3, ठीक है। इट मीन्स कि 10 की पावर 3 के साथ जो है मुझे ये करना है। अब क्या है मेरे पास, अब हमारे पास क्या है 10 की पावर 3। इट मीन्स कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है पावर जो है, यहाँ पे मेरी गलती थी कि 1/10 की पावर -3 मैंने लिख दिया था। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ओवर का साइन जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इसका साइन जो है हमारे पास ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 था तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ओवर का साइन है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओवर का साइन ख़त्म हो जाएगा और 3 के साथ माइनस जो आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यही हमने जो है 10 की पावर -3 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये देखें 10 की पावर 3 जो है किस तरह से फिर हम ख़त्म करेंगे। 1.58 हमने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -2 + 3 कैसे आया है देखें।
ये 10 की पावर -3 इधर जो है डिवीजन के नीचे था, लेकिन हम चाहते थे कि ये डिवीजन का साइन ख़त्म हो जाए, तो मैंने क्या किया है 10 की पावर -3 को ऊपर ले गया हूँ। और आपको पता है ना कि ऊपर जब लेके जाते हैं तो नीचे जो रकम होती है इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 10 की पावर -3 था, तो ये 10 की पावर +3 हो गया, ठीक है। और दोनों का जो मेन वैल्यू है वो 10 है, तो एक बार हमने 10 लिख दिया, ठीक है। और उसमें से -3, ठीक है, और ये ऊपर जाकर प्लस हो गया तो +3 कर दिया, ठीक है। और 10 की पावर -2 +3 जो है इसमें अगर हम देखें तो 2 में से 3 निकाल देंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक है। और प्लस की रकम भरी है ना, तो इसलिए हम जो है प्लस का 1 लगा देंगे। 10 की पावर 1 हो तो इससे क्या मुराद है 10 को एक बार जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, और टोटल हमारे पास जो है 10 की पावर 1 हो तो इट मीन्स के 10 आंसर आता है, ठीक है। तो 10 को हमने जो मल्टीप्लाई किया 1.58 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो 15.8 ग्राम आ गया है। सिंपली हमने इसको 1000 के साथ डिवाइड किया था, लेकिन एक तरतीब में हमने किया है। आप 1000 का सिंपली डिवाइड कर लें, नो इशू, क्योंकि मुझे तो बेसिक आंसर चाहिए, ठीक है, लेकिन समझ के साथ आंसर आपका आना चाहिए। लास्ट है 450 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी रकम को बड़ी रकम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और रिलेशन हमारे पास क्या है 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के 1000 मिलीग्राम के। हमने सिंपली क्या करना है 450 मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0 0 से कट गया, बाकी रह गया 44/100। हम इसको जो है वो रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर लेकर आएंगे, हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा 0.44 ग्राम। तो इस तरह से हमारा आज का वर्क मुकम्मल हो गया। मैंने तो थोड़े वर्क को कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, लेकिन इंतहाई सिंपल है कन्वर्जन करने का। डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो आप अपने तौर पर आसानी से भी अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपने जो है अपने रजिस्टर पर राइट कर ले ताकि रिकॉर्ड में रहे, और कभी जो है प्रॉब्लम हो तो ईज़िली आपको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अब जो है अब आप अपने चैप्टर्स की रिवीजन करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।